हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप सभी बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। हिंदी विषय का आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज आप सभी बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊँगा। आज आप सभी बच्चों को मैं बताऊँगा कि हिंदी विषय में कुल कितना किताब है। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, हिंदी विषय में कुल कितना किताब है, फिर उन किताबों का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार एग्ज़ाम होगी, अर्थात एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिर अंत में आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा क्या हिंदी विषय में 100 में 100 अंक लाना संभव है। तो आज का क्लास इसी टॉपिक के आधार पर होगा, इसी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर दूं, यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो सर्वप्रथम आज हमें क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम हमें पढ़ना है बुक के बारे में। बुक कितना है, आपके मन में सर्वप्रथम यह प्रश्न आया होगा कि कक्षा 12वीं में कुल कितना बुक है। ठीक है, तो बुक के बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कक्षा 12वीं में बिहार बोर्ड ने आपको 3 बुक प्रोवाइड किए हैं। कितने बुक? 3 बुक। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक यह जानते होंगे कि बिहार बोर्ड ने सिर्फ 2 ही बुक प्रोवाइड किए हैं, जबकि यह उत्तर गलत है। उत्तर सही है 3। यानी बिहार बोर्ड ने आपको हिंदी विषय में कितना बुक दिया है? 3 बुक दिया है। और इन्हीं तीनों बुक का आपको क्या करना है, तो कक्षा 12वीं में अध्ययन करना है। इन्हीं तीनों बुक से कक्षा 12वीं के परीक्षा में हिंदी विषय में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 3 बुक है तो तीनों बुक से प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। किसी में सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है तो किसी से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यह बताएंगे इन तीनों बुक में महत्वपूर्ण बुक कौन सा है, इन तीनों बुक का सिलेबस क्या है। अगर आप इन तीनों बुक का सिलेबस जान जाएंगे तो जाहिर सी बात है अध्ययन आपका क्या हो जाएगा, अध्ययन आपका काफ़ी सरल हो जाएगा। इसलिए सिलेबस को समझना आप सभी बच्चों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम आते हैं हिंदी के बुक पे। तो हिंदी में कुल मिलाकर के कितना बुक है प्यारे बच्चों? 3 बुक। नंबर 1 पहला जो बुक है इसका नाम है दिगंत भाग 2। और इस बुक का नाम आप सभी बच्चे ने तो सुना ही होगा, दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 ही क्यों है? क्योंकि आपने कक्षा 11 में दिगंत भाग 1 पढ़ चुके। ठीक है, जो कक्षा 11 है प्यारे बच्चों, वहाँ आपने हिंदी का दिगंत भाग 1 पढ़ चुके हैं। इसलिए कक्षा 12वीं में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिगंत भाग 2 पढ़ेंगे। तो दिगंत भाग 2 हिंदी विषय का सबसे महत्वपूर्ण बुक है और इसी बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न किस बुक से आएंगे? इसी बुक से, दिगंत भाग 2 बुक से। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन बुक आपका दिगंत भाग 2 ही है। ठीक है, चलिए अब इस बुक का सिलेबस क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम चलेंगे दूसरा बुक पे। दूसरा जो बुक है प्यारे बच्चों, इस बुक का नाम है हिंदी व्याकरण रचना और साहित्य। इस बुक का क्या नाम है? हिंदी व्याकरण रचना और साहित्य। अब जाहिर सी बात है जब बुक का ही नाम है हिंदी व्याकरण, तो इस बुक में हमें क्या पढ़ना है? तो व्याकरण संबंधित जो भी सिलेबस है उन्हें पढ़ना है। संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, वर्ण हो गया, यानी व्याकरण से संबंधित हमें हिंदी व्याकरण में ही तो पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा जो बुक है, यह बुक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यहाँ तक नहीं पता होता है कि यह भी बुक बच्चे को कक्षा 12वीं में पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा और साहित्य आपको कक्षा 12वीं में पढ़ना है। इनसे भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वे अलग बात है कि इनसे कम अंक के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में होते हैं। ठीक है, मुश्किल से 5-6 नंबर का प्रश्न इस बुक से आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। लेकिन 5-6 नंबर भी तो होता है ना, चाहे नंबर 5 हो 6 हो, पूछा तो जाता है। इसलिए हमें हिंदी भाषा और साहित्य की भी कथा को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के कितना बुक हो गया प्यारे बच्चों? कुल मिलाकर के 3 बुक हो गया। ठीक है, और इस तीनों बुक को मैंने क्या किया, क्रम में सजा दिया। अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला दिगंत भाग 2, जिनसे अत्यधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण से आते हैं, फिर उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य की कथा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको यह बुक कहाँ मिलेगा? किसी भी दुकान में जाइएगा और आप कहिएगा कक्षा 12वीं का हमें बुक चाहिए, दिगंत भाग 2 का, हिंदी व्याकरण रचना और साहित्य का, हिंदी भाषा और साहित्य का। ठीक है, सभी दुकान में यह बुक तो आसानी से मिल जाएगा, ये बुक भी लगभग मिल जाएगा, लेकिन यह बुक बहुत ही कम दुकान में आपको मिलेगा। यह बुक कहाँ मिलेगा? जो आपके ज़िला का सबसे बड़ा पुस्तक का दुकान होगा, उस दुकान में जाइएगा और कहिएगा, तभी जाकर के मिलेगा। छोटे दुकान में यह बुक आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस बुक को बच्चे बहुत कम खरीदते हैं। चूँकि कम अंक के आते हैं, इसलिए जो बच्चे होते हैं इस बुक का प्राथमिकता कम देते हैं। इसलिए जब दुकान में ही डिमांड कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है छोटे दुकान तो यह बुक तो रखेगा नहीं। ठीक है, तो इस बुक का टेंशन नहीं लेना है। यह बुक भी हम आपको हमारा जो ऐप है उस ऐप पर हम आपको दे देंगे। आप हमारे ऐप से भी बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करेंगे तीनों बुक का सिलेबस का। तो सर्वप्रथम हम किस बुक का सिलेबस की बात करेंगे? दिगंत भाग 2, फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण, फिर उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन बुक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मेन बुक है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 का सिलेबस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिख नहीं रहा तो फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा है। पहला जो भाग है यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा गद्यखंड। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? गद्यखंड लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम कलर आपको चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। गद्यखंड, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको गद्यखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? गद्यखंड। गद्यखंड में कुल मिलाकर के कितना पाठ है? तो गद्यखंड में 13 पाठ है। कितना पाठ है प्यारे बच्चों? 13 पाठ है। ठीक है, उसके बाद जब आप गद्यखंड पढ़ लेते हैं फिर आपको आएगा काव्यखंड। क्या आएगा? काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड में भी कितना पाठ है? काव्यखंड में भी प्यारे बच्चों 13 पाठ है। कितना पाठ है? 13 पाठ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चले आता है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति में कितना पाठ है? तो प्यारे बच्चों 3 पाठ है। प्रतिपूर्ति में कितना पाठ है? 3 पाठ है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये गद्यखंड क्या होता है? सर ये काव्यखंड क्या होता है? तो देखो, गद्यखंड क्या होता है, काव्यखंड क्या होता है, इसे मैं कब समझाऊंगा? जब मैं दिगंत भाग 2 पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। तो दिगंत भाग 2 जब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, सर्वप्रथम मैं इसी बात की चर्चा करूंगा कि गद्यखंड क्या होता है और पदखंड क्या होता है। और मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किसी भी वस्तु को, यानी किसी भी साहित्य को देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि वह गद्य है कि पद है। उनका पहचान भी मैं सिखाऊंगा, यानी पहचान करना मैं सिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के गद्य में 13 पाठ पढ़ना है। 13 पाठ में पहला पाठ है बातचीत, फिर उसके बाद उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, परगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरीच और शिक्षा। कुल मिलाकर के कितना गद्य पढ़ना है? 13 पढ़ना है। ठीक है,
पद कितना पढ़ना है, काव्यखंड कितना पढ़ना है, 13 पढ़ना है। पद की अगर हम बात करें तो पहला पाठ है करबक, फिर पद, छप्पय, कवित, तुमुल, कोलाहल, कलहा में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। यानी काव्य में भी 13 पाठ पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रतिपूर्ति में पहला रस्सी का टुकड़ा, कलर की मोर और पेशगी। ठीक है। अब दिगंत भाग 2 में सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों गद्यखंड और काव्यखंड हो जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गद्यखंड और पदखंड से समान प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्य से ही लघु पूछा जाएगा, दीर्घ पूछा जाएगा, व्याख्या पूछा जाएगा। पद से भी लघु पूछा जाएगा, दीर्घ पूछा जाएगा, व्याख्या पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से गद्य और पद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गद्य और पद को काफ़ी अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे गद्य क्या होता है, पद क्या होता है। इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लैटरली एक सिलेबस बता रहे हैं, अगर हम इसको विस्तार से बताना प्रारंभ करेंगे तो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो दिगंत भाग 2 का यह प्यारे बच्चों सिलेबस होता है। इतने पाठ का अध्ययन अगर आप करेंगे तो दिगंत भाग 2 आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे बुक के सिलेबस की ओर। तो जो प्यारे बच्चों दूसरा जो बुक है, दूसरा बुक का आपका सिलेबस जो आपका हो जाता है, दूसरा बुक का सिलेबस यानी दूसरा बुक कौन, हिंदी व्याकरण, रचना और साहित्य। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो इसके अंतर्गत आपको परिचय यानी पहला परिचय में पढ़ना है भाषा भेद, भाषा, उपभाषा, सहभाषा, विभाषी, भारतीय भाषा, हिंदी भाषा, यानी मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण का जो हिंदी साहित्य है उनका परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका पॉइंट हो जाता है वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार को पढ़ना है, वर्ण के बारे में पढ़ना है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद संधि भी पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है शब्द विचार। शब्द विचार में आपको शब्द संरचना पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, शब्द और रूप पढ़ना है, पुरुष वाच्य समास पढ़ना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, पदक्रम, अन्वय, वाक्य के अंग, पदबंध, उपवाक, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, इन्हें पढ़ना है। पांचवा चिन्ह विराम, यानी चिन्ह विराम को पढ़ना है। छठा में रचना परिचय को जानना है, जैसे अनेकार्थ शब्द। ठीक है, इस प्रकार से संक्षेपण पढ़ना है, संक्षेपण जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। पल्लवन पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुहावरे पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, ये भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, निबंध आप सभी बच्चे को पता है 8 नंबर का आता है, पत्र 5 नंबर का आता है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद साहित्य के रूप, साहित्य के रूप में क्या क्या पढ़ना है, प्रगीत, गद्य, कविता, आत्मकथा इत्यादि पढ़ना है। और उसके बाद काव्य के तत्व, काव्य के तत्व में काव्य गुण, काव्य की रीति, यथार्थ, ये सब आपको पढ़ना है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन हो जाता है प्यारे बच्चों, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो देखिए निबंध आपका हो जाता है। निबंध 8 नंबर का प्यारे बच्चों पूछा जाता है। हिंदी में निबंध कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का, तो निबंध ही रहेगा। पत्र लेखन 5 नंबर का रहेगा। पल्लवन यानी संक्षेपण 4 नंबर का रहेगा। यानी रचना परिचय से ही कितना नंबर का वो हो गया, 4 तिया 8, 4 12। ठीक है, और 12 5 17, यानी सिर्फ रचना परिचय से 17 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो 17 नंबर का जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसी से पर्यायवाची शब्द आता है। ठीक है, मुहावरे आता है, कहावती आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द आता है। तो इनसे ऑब्जेक्टिव आपको ढेर सारा पूछा जाता है। तो कहिए कुल मिलाकर के रचना परिचय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनसे अत्यधिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए हिंदी व्याकरण काफ़ी ज़्यादा प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो सिलेबस जो था वह हिंदी व्याकरण का सिलेबस था। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरा बुक की ओर, जो तीसरा जो किताब हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है,
तीसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। तो हिंदी भाषा और साहित्य की किताब काफ़ी छोटा किताब है। ये जो कक्षा 11 में आपको क्या पढ़ना था, हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो आपने कक्षा 11th में तो नहीं पढ़ा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चूँकि महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सभी को फिर भी हम कक्षा 12 में पढ़ा देंगे। क्यों पढ़ा देंगे? अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो कक्षा 12वीं में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, इसलिए इसे हम आपको लाइटली पढ़ा देंगे। बाकी जो कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है, आधुनिक काल, ठीक है, तो आधुनिक काल आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कक्षा 11वीं का हिंदी साहित्य आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कक्षा 11वीं का भी हिंदी साहित्य हम आपको लाइटली पढ़ा देंगे, फिर डिटेल से हम आपको आधुनिक काल पढ़ाएंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अंत में छायावादोत्तर गद्य के बारे में पढ़ना है। इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो तीसरा किताब का सिलेबस है वो सिलेबस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समाप्त आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आप सभी बच्चों को क्या बता दिया, सिलेबस, मैंने किताब बता दिया, सिलेबस बता दिया। अब मैं क्या बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न कि किस प्रकार आपका एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो जो प्यारे बच्चों हिंदी विषय है, हिंदी विषय 100 अंक का होता है, आपका सभी विषय 100 अंक का ही होता है। ठीक है, और इस 100 अंक में आप सभी बच्चे जानते हैं 50 अंक, ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका 50 अंक होता है, 50 अंक ये आपका पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ में। किसमें? ये किसमें पूछेगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। और 50 अंक जो पूछा जाएगा वह सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का जो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, इस 50 में क्या किया जाएगा, 100 प्रश्न आपको देगा और 100 प्रश्न में से कोई भी आपको 50 प्रश्न बनाना है। कितना प्रश्न? 50 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना नंबर हो गया, 50 नंबर प्यारे बच्चों हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो जो व्याकरण है, व्याकरण में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव जो पूछता है व्याकरण से अधिकांश पूछता है। ठीक है, दिगंत भाग 2 से भी पूछेगा, यानी तीनों किताब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दिगंत भाग 2 से भी पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण से भी पूछा जाएगा और हिंदी भाषा और साहित्य की कथा उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा वो व्याकरण से होगा नंबर 1 पे, उसके बाद दिगंत भाग 2 से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ तक समझ गए। तो वस्तुनिष्ठ में किसका पलड़ा भारी है, तो व्याकरण का। ठीक है, नंबर 1, फिर दिगंत का, दिगंत भाग 2 का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सब्जेक्टिव। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो पहला आपको रहेगा निबंध। सर्वप्रथम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, निबंध। निबंध जो रहेगा 8 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का। आपको 6 निबंध दे देगा कोई सा भी, और आपको कहेगा 6 में से कोई एक निबंध बनाए। चूंकि एक निबंध 8 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना नंबर आपका हो गया, 8 अंक आपका हो गया। समझ गए? चलिए, कोई 6 निबंध दे देगा, 6 में से कुल कितना निबंध बनाना रहेगा, 1, तो इस हिसाब से निबंध कितने नंबर का हो गया प्यारे बच्चों, 8 नंबर का आपका हो गया। ठीक है, तो इसलिए निबंध पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है। जो बच्चे अगर अच्छे से निबंध बना लेते हैं 8 में 8 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। निबंध के बाद आपको रहेगा पत्र रहेगा। पत्र में 2 पत्र आपको पूछा जाएगा। एक पत्र रहेगा औपचारिक पत्र और दूसरा रहेगा अनौपचारिक पत्र। और 2 में से प्यारे बच्चों कोई एक बनाना है। क्या करना है, 2 में से कोई एक बनाना है, यानी 2 पत्र दे देगा। ठीक है, और 2 में से कहेगा कोई एक पत्र बनाए, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 2 में से कितना बनाना है, 1, और एक पत्र 5 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से पत्र कितना नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया। ठीक है, तीसरा संक्षेपण। संक्षेपण में दो संक्षेपण दिया रहेगा। कितना संक्षेपण दिया रहेगा प्यारे बच्चों, 2। ठीक है, और 2 में से आपको कितना संक्षेपण बनाना रहेगा, 1, यानी 2 में से 1 संक्षेपण बनाइएगा। संक्षेपण 4 अंक का रहेगा। इस हिसाब से संक्षेपण कितना अंक का हो गया, 4। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा ये व्याकरण से पूछा गया है। तो व्याकरण से कितना अंक का सब्जेक्टिव में पूछा गया, 8 4 12,
ठीक है, 12 5 17, यानी 17 नंबर का सब्जेक्टिव में व्याकरण से पूछा जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर मेरा व्याकरण खत्म हो गया। अब दिगंत भाग 2, ठीक है। तो देखो सर्वप्रथम लघु, चौथा लघु, लघु कितने नंबर का रहेगा? 10। लघु जो प्यारे बच्चों आपको रहेगा, लघु में 10 प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा? 10। और इस 10 में से आपको कहेगा कोई 5 प्रश्न बनावे। कितना प्रश्न? कोई 5 प्रश्न बनावे, ठीक है। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से लघु कितना अंक का हो गया? लघु प्यारे बच्चों 10 अंक का हो गया। इस 10 लघु में, ठीक है, दिगंत भाग 2 किताब से गद्य भी रहेगा, पद भी रहेगा, और संभवतः कभी कभी क्या होता है, हिंदी भाषा और साहित्य से भी एक प्रश्न आपको दे देता है। यानी कुल 10 में से 5 बनाना है। 2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का आपका हो गया। फिर उसके बाद आता है दीर्घ, ठीक है। इस दीर्घ में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न आपको रहेगा, ठीक है। इस 6 में से कितना दीर्घ बनाना है? 3 बनाना है। एक दीर्घ 5 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से दीर्घ कितना नंबर का हो गया प्यारे बच्चों? इस हिसाब से दीर्घ आपको 15 नंबर का हो गया। कितने नंबर का? 15 नंबर का आपको रहेगा। दीर्घ में जो प्रश्न आएगा वो गद्य खंड से रहेगा, पद खंड से भी आपको रहेगा। गद्य और पद, यानी 3 क्वेश्चन गद्य का, 3 क्वेश्चन पद का, ठीक। फिर उसके बाद 6 नंबर पर व्याख्या रहेगा। व्याख्या, ठीक। व्याख्या में कुल कितना प्रश्न होगा प्यारे बच्चों? व्याख्या में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होगा, ठीक है। इस 4 में से आपको कितना बनाना रहेगा? 2 बनाना रहेगा। और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से कितना अंक हो गया? 8। यानी व्याख्या कितने अंक का हो गया? 8 अंक का हो गया। व्याख्या भी 2 प्रश्न गद्य का होगा, 2 प्रश्न पद का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा ये सब्जेक्टिव का हो गया। कितने का हो गया प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव का आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब इसको आप जोड़ा फिर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका हिंदी विषय का क्या होगा प्यारे बच्चों? एग्जाम होगा। तो मैंने क्या समझा दिया? एग्जाम पैटर्न भी समझा दिया। तो आप समझ सकते हैं व्याकरण से 17 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, और निबंध काफ़ी आसान होता है, पत्र भी आसान होता है, संक्षेपण भी आसान होता है। अगर इस 3 को पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से 17 नंबर हासिल कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 है, लघु है, दीर्घ है, व्याख्या है, यह किससे रहेगा? दिगंत से रहेगा। दिगंत भाग 2 से रहेगा, ठीक है। समझ गए। तो इस हिसाब से मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया। आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, अगला जो प्रश्न है, क्या हिंदी विषय में 100 में 100 अंक लाना संभव है? तो उत्तर क्या है? हाँ, संभव है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे 100 में 100 अंक नहीं ला पाते। यानी शायद ही ऐसा कोई साल होगा, वर्ष होगा कि कोई बच्चा हिंदी विषय में 100 में 100 अंक लाया हो। अधिकांश बच्चा, ठीक है, यानी लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो हिंदी में 100 में 100 अंक ला। यानी बच्चे सभी विषय में 100 में 100 अंक तो ला पाते हैं। जैसे हिस्ट्री में 100 में 100 अंक ला सकता है, लेकिन हिंदी में वो क्यों नहीं ला पाता है? कारण यह होता है कि हिंदी में बच्चे जो भी कुछ लिखते हैं, चाहे निबंध हो, पत्र लेखन हो, संक्षेपण हो, प्रश्न उत्तर हो, व्याख्या हो, तो बच्चे कुछ ना कुछ अशुद्धि करते। अशुद्धि व्याकरण संबंधी हो सकता है, ठीक है। तो लिखने में चूंकि कई बार बच्चे अशुद्धि कर देते हैं, यानी उत्तर सही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी उस सही में क्या होता है? व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ त्रुटि पाया जाता है। तो जिस कारण अभी तक कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो हिंदी में 100 में 100 अंक आपको प्राप्त किए हों। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदी में 100 में 100 नहीं आ सकता है। 100 में 100 आ सकता है, बशर्ते आप व्याकरण संबंधी एक भी गलती ना करें। आप जो भी उत्तर लिखे प्रश्न उत्तर का सटीक लिखे, सही लिखे, और सबसे बड़ी बात व्याकरण संबंधी कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप व्याकरण संबंधी कोई भी गलती नहीं करते हैं, सही सही उत्तर लिखते हैं, तो यकीनन हिंदी में भी 100 में 100 अंक आपको प्राप्त आपको हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ। जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में देंगे, उनके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फ़ी प्यारे बच्चों अंग्रेजी छोड़ करके 1500 रुपये रखा गया है,
ठीक है। इस 1500 में अंग्रेजी छोड़ के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, सोशोलॉजी, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी भी पढ़ना चाहते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी के लिए अलग शुल्क आपको रहता है। तो 1500 में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और ये 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी के बाद प्यारे बच्चों 2000 रुपये लगेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 में आप सभी विषय का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सारा पढ़ाई ऐप पर होगा। हमारे ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। हमारे ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सुविधा क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, हमारे ऐप का विशेषता क्या है? तो देखो, हम लोग जो सभी विषय हैं, सभी विषय चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लेक्चर नोट्स आपको मिलेगा, प्रश्न उत्तर का नोट्स मिलेगा, लघु, दीर्घ तथा वस्तुनिष्ठ। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रश्न उत्तर वही प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे, यानी सारा प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड के ही अनुकूल होगा। टेस्ट का सुविधा है, MCQ, OMR, स्मार्ट टेस्ट का भी सुविधा है। आप चाहें तो खुद से भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डाउट क्लास होगा, सिलेबस को नवंबर से पहले समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर का भी रिवीजन कराया जाएगा। प्रत्येक रविवार को स्पेशल क्लास होगा, स्पेशल मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, यानी कोर्स खरीदने के बाद अगर कोई भी समस्या आया, स्पेशल नंबर दे दिया जाएगा। आप नंबर पर कॉल करिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।